हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 3 से 4 इयर्स बेबी के लिए ऑफ शोल्डर फ्रॉक की वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमने हेवी वर्क वाले कपड़े लिए हैं 1/2 मीटर, उसकी अस्तर लिए हैं 1/2 मीटर। ये हमारी बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे अस्तर लिए हैं 1.5 मीटर। और ये देखिए हमारी ये साटन की फैब्रिक है, इसे भी हमने 1.5 मीटर ही लिए हैं। ये हमारी प्लेन नेट, इसे हमने 1.5 मीटर लिए हैं और इस नेट को भी हमने 1.5 मीटर ही लिए हैं। अब ये देखिए कैन, इसे हमने 1 मीटर लिए हैं। तो अब चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। और बनाने के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिए हैं। इसे देखिए एक और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी 4 फोल्ड में हो जाएगी। अब इसकी हम टॉप की लंबाई निकालेंगे। तो ये टॉप की लंबाई हमारी है यहाँ 10 इंच और 1/2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम 10.5 पे इस प्रकार निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधी कर लेंगे। बच्चे की शोल्डर 9 इंच है तो उसकी हाफ 4.5 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। और आर्मोल के लिए हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधी करेंगे। यहाँ बेबी की चेस्ट 21 इंच है, यहाँ पे हम 4 इंच लूजिंग देंगे और तो हो जाती है 25 इंच। तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे हमारी हो जाती है 6.25 इंच। तो हम यहाँ पे 6.25 पे इस प्रकार निशान लगा लेंगे। इसकी वेस्ट है 20 इंच, इसे भी हम 4 इंच लूजिंग देंगे तो 24 इंच हो जाती है। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर्मोल के लिए हम गोलाई का शेप दे देंगे। और यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे और इसकी डीपनेस हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच और एक हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें देखिए इसमें भी हम एक गोलाई का शेप दे देंगे। इस प्रकार गोलाई का शेप दे देंगे और यहाँ पे आप मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 इंच रखिए या 1.5 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे इस प्रकार निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधी करते हुए हम इसे कटिंग कर देंगे। इस लाइन को हमने यहाँ से सीधी कर लिए। अब देखिए यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब इसे इस प्रकार खोलेंगे और यहाँ से देखिए नेक की तरफ से हम यहाँ पे आर्महोल की तरफ यहाँ से इस प्रकार निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसे हम कटिंग कर देंगे। अब चलिए बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बॉटम पार्ट के लिए देखिए हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में इस प्रकार कर लिए हैं। तो देखिए ये हमारी 4 लेयर हो गई। अब इसे देखिए इस प्रकार हम ट्रायंगल में कपड़े को फोल्ड करेंगे तो हमारी 8 लेयर हो गई है। अब देखिए कमर हमारी है 24 इंच, इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 3 इंच आती है। तो यहाँ पे कमर के लिए हम 3 इंच पे इस प्रकार निशान लगा लेंगे। अब देखिए इसकी लंबाई हमारी निकालनी है। हमारी टोटल लंबाई है यहाँ पे 25 इंच, जिसे हमने 10 इंच टॉप के लिए निकाल लिए हैं। तो बची हमारे पास 15 इंच। तो 15 में से हमें 1 इंच माइनस करके हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे इस प्रकार निशान लगा लेंगे। 14 इंच हमने इसलिए यहाँ पे निशान लगाया है क्योंकि हमारे पे लेंथ यहाँ 15 इंच है। तो यहाँ पे अस्तर हमारे 1 इंच कम ही रहनी चाहिए। इस प्रकार निशान लगाते हुए यहाँ पे देखिए गोलाई का शेप दे देंगे और इसे हम कटिंग कर देंगे।
अब ये जो हमारे कपड़े कम हैं उसे हम इस प्रकार, ये बचे हुए कपड़े को इस प्रकार रखेंगे। 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे कपड़े के नीचे रखनी है। और ये देखिए, ये निशान से हमारे हल्के हल्के निशान दिख रही है, उसके ऊपर इस प्रकार निशान लगाते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। इसकी कमर में भी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए, हमारी जो साटन के कपड़े हैं सेम हम इसी नाप से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसी सेम नाप से इसकी हम कटिंग कर दिए हैं। अब चलिए इसकी नेट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लेन नेट लिए हैं, इसे लंबाई में हम खोल के बिछा लेंगे। अब देखिए, इस दोनों कोने को पकड़ के इसे हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। इस प्रकार देखिए, हम फोल्ड करते हुए सही से इसे बिछा लेंगे। ये हमारी 4 फोल्ड में हो गई है। अब हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई हमारी है यहाँ पे 15 इंच। 1/2 इंच हम मार्जिन लेंगे, यहाँ पे हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। इस प्रकार हम 15.5 पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को सीधी कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे। हमारे यहाँ कटिंग हो गई है। अब देखिए, जो हमारी डिज़ाइन वाली नेट है सेम इसी नाप से हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कैन लिए हैं, इसे लंबाई में इस प्रकार बिछा लेंगे और इसे हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारी लंबाई थी यहाँ पे 14 इंच, अब इसे हम लेंगे यहाँ पे 13 इंच। जो हमारी अस्तर थी उसे भी हम 1 इंच कम लेंगे। तो हमारी अस्तर 14 इंच थी, तो हम यहाँ पे 13 इंच पे इस प्रकार इसे नाप लेंगे और यहाँ से हम इसे निशान लगा के इसे कटिंग कर देंगे। हमारी सारी कटिंग हो गई है। अब चलिए हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये हमारी टॉप है और जो हमारी वर्क वाली कपड़े थी उसे हम इस प्रकार टॉप के नाप से हमने इसे कटिंग कर दिए हैं। अब देखिए, इसके हम एक पार्ट को लेंगे और अस्तर के एक पार्ट को लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट हो गई है। इसे हम इस प्रकार रखेंगे। तो देखिए, इसमें हमें जिप लगानी है। तो इसे देखिए, पहले अस्तर को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर से हम कट कर देंगे। अब इसे इस प्रकार रखेंगे। अब वर्क वाले कपड़े लेंगे, अब उसे इस प्रकार बिछाएंगे और इस अस्तर को उसके ऊपर इस प्रकार रखेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें यहाँ पे किनारे किनारे हमें स्टिच करनी है। दोनों पार्ट को हम इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिप लगानी है। तो उसके लिए पहले चलिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रिप लगाने के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब उसे देखिए, इस प्रकार इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसके किनारे किनारे इसी प्रकार हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम सेम इसी प्रकार सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हम कटिंग कर देंगे। इस प्रकार सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे।
अब इसे देखिए हम यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। अब इसके सेंटर से भी हम यहाँ पे कटिंग करके दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब इसके दोनों पार्ट को हम उलट कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों को सीधा कर लिए हैं। अब इसके नीचे वाले भाग को सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट को हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को सिलाई करके कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हमें जिप लगानी है। तो चलिए हम इसमें जिप लगाएंगे। तो जिप को पहले हम इस प्रकार खोल लेंगे और एक पार्ट को हम इसके ऊपर में इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसे रखते हुए इसके किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। इसके चेन के जड़ में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार देखिए कपड़े को सही से बैठाते हुए कि किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। अब चेन को देखिए थोड़े से हम नीचे खसका लेंगे। अब जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है वहाँ तक हम सिलाई लगा के सिलाई को रोक लेंगे। अब देखिए इस चेन को अब हमें इसके ऊपर की ओर करनी है। तो सबसे पहले इसे हम चेन को ऊपर कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम मजबूती से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ देखिए हमने सिलाई लगाए हैं। अब इसे घुमाते हुए इसके ऊपर हमें सेम मेथड से किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स चेन के रनर को हमें थोड़े से नीचे करनी है। अब यहाँ पे नीचे करते हुए यहाँ पे हम फिर सिलाई को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इसे हम चेन आधे ऊपर की ओर मोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए इसे सिलाई को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा चेन है इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे जिप लग के तैयार हो गई है। अब हम देखें फर्स्ट वाले पार्ट को लेंगे। अब उसे हम सेम तरीके से इसके चारों तरफ हम किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए पहले वाले पार्ट को लेंगे और स्ट्रिप को उसके नीचे इस प्रकार रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए यहाँ से सिलाई को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाकर इस कपड़े को हम उलट के सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं कि हमें यहाँ पे इसके किनारे में सिलाई लगानी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हम कट कर देंगे।
अब इसके दोनों शोल्डर को हमें अटैच करनी है, तो उसे इस प्रकार हम रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारे शोल्डर अटैच हो गई है। अब यहाँ पे देखिए साइड में हमें फिटिंग लगानी है। जो हमने 1.5 इंच के मार्जिन ली थी वही हम 1.5 इंच में निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम अपने टॉप को फिटिंग कर देंगे। अब इसी प्रकार हम दूसरे साइड भी इसमें फिटिंग लगा लेंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये टॉप की पार्ट अब बन के रेडी हो गई है। अब इसकी बॉटम की सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कैन लिए हैं, इसे देखिए बीच से हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिए हैं। अब इसमें देखिए हमें गैदर डालनी है, तो इस प्रकार यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बैठाएंगे। इस प्रकार देखिए छोटे छोटे हमें प्लेट्स बैठानी है। इस प्रकार छोटे छोटे प्लेट बैठाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें प्लेट बैठानी है और दोनों साइड को हम बाद में अटैच कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको प्लेट बैठा के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्लेट्स बैठा दिए हैं और दोनों कोने को हमने यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर दिए हैं। अब चलिए अभी इसकी हम कमर की नाप ले लेंगे। तो कमर हमारी 24 इंच आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए कमर हमारी नाप लेंगे। तो ये हमारे डबल फोल्ड में है, तो हमें यहाँ पे करीब 12 इंच हमें इसकी कमर चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे परफेक्ट हमारी 12 इंच आ गई है। अगर कमर यहाँ पे ज़्यादा या कम आती तो इसमें आप अपने हिसाब से प्लेट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब चलिए इस साटन के हम बॉटम की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी किनारी तो हमारी अटैच है। अब बॉटम के लिए देखिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच कपड़े इस प्रकार फोल्ड करनी है और इस प्रकार करीब 1/4 इंच लेके हमें यहाँ पे इसकी किनारी में सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। अब फिर इस प्रकार फिर फोल्ड करेंगे और ये नीचे वाले कपड़े को हमें टाननी है। हल्के हाथों से हमें टानते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसी प्रकार फिर से हम यहाँ 1/2 इंच की फोल्ड करेंगे और देखिए नीचे वाले कपड़े को हमने हल्के से खींचे हैं। अब इस प्रकार देखिए फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार हम चारों तरफ सिलाई लगा करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे बॉटम में सिलाई हो गई है। अब इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पे अस्तर के कपड़े की भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसमें भी सिलाई लगा लिए हैं। अब चलिए इसे हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैन लिए हैं। कैन को अस्तर के हमें ऊपर रखनी है। इस प्रकार हम कैन को ऊपर रखेंगे। देखिए हमारी दोनों कमर बराबर है। अब उसके ऊपर हम ये साटन वाली फैब्रिक को रखेंगे। इस प्रकार देखिए तीनों को एक साथ पकड़ते हुए रखेंगे। इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स हमने तीनों को एक साथ पकड़ लिए हैं और इसे हम चारों तरफ इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इस तीनों को अटैच कर दिए हैं। अब चलिए नेट की हम सिलाई लगाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हमें गैदरिंग डालनी है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे गैदर डाल देंगे और उसी तरह इसकी किनारी को हम दूसरे किनारे से उसे अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार हमें छोटे छोटे गैदर डालनी है।
देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हम कपड़े में सारे में गैदर डाल देंगे और इस किनारे को दूसरी किनारे से हम अटैच लगा लेंगे। और जो दूसरी वाली नेट है उसे भी सेम हम इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों कपड़े को यहाँ पे गैदर डाल करके यहाँ सिलाई लगा लिए हैं। अब इस नेट के कपड़े को ये प्लेन वाले फैब्रिक के हमें ऊपर रखनी है। तो देखिए इस प्रकार इसके अंदर से ले जाते हुए दोनों कमर को इस प्रकार हम एक साथ रखेंगे और इसकी देखिए हमने जो सिलाई लगाई थी उसे इस प्रकार दोनों को एक साथ रखते हुए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों नेट को अटैच कर लिए हैं। देखिए इसके ऊपर हम नेट को इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार रखते हुए इसे सही से हमें मिला लेंगे और इसे चारों तरफ से हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सारे कपड़े को एक साथ अटैच कर लिए हैं। अब देखिए हमारी टॉप वाली पार्ट लेंगे, इसे हम बॉटम वाले पार्ट के साथ अटैच करनी है। तो देखिए इसे हम इस प्रकार रखेंगे और इसके चारों तरफ हम इस प्रकार सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार घुमाते हुए इसमें हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे फैब्रिक के फ्लावर बना के इसे अटैच कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।